इशारा कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के दूसरा भाग पढ़ेंगे, 2 बैलों की कथा, जो हम लोग पिछले वीडियो में पहला भाग समाप्त कर चुके थे। आप सभी पढ़े होंगे, देखे होंगे। आज हम लोग भाग 2 देख रहे हैं कि झूरी का साला पुनः फिर से बैलों को लेने के लिए आ गया। कहाँ आ गया? झूरी के घर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वह किस प्रकार वह बैलों को ले जाता है और किस किस प्रकार की कठिनाइयां उसको होती है। बैलों को ले जाने में क्या क्या कठिनाइयां होंगी, हम लोग ये सब देखेंगे। तो दूसरे दिन झूरी का साला फिर दोनों बैलों को लेने के लिए आया। इस बार दोनों बैलों को वे गाड़ी में जोड़ा। दोनों बैलों को ले जा रहा था, गाड़ी में जोड़ा। और गाड़ी में जब जोड़ा तो ले जाने के क्रम में मोती ने बार बार वह खाई में गिराने का प्रयास किया, लेकिन हीरा उसे संभाल लिया। कहा भी गया है हीरा तो हीरा ही होता है। एक बैल का नाम क्या था? हीरा, दूसरा का नाम मोती। तो जब गाड़ी में जोड़ा उसे ले जा रहा था तो मोती बार बार उसे खाई में गिराने का प्रयास करता था, लेकिन हीरा उसे संभाल लेता था, क्योंकि हीरा सहनशील, ज्यादा सहनशील था। तब जो है शाम को वे घर पहुंचे। कौन? गया का साला, झूरी का साला गया। वह संध्या समय में घर पहुंचे। तो दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देते हैं और कल की शरारत का मजा उसे चखाते हैं। किस प्रकार? तब देखिए कि दोनों को कल की शरारत अर्थात जो गाड़ी को खाई में गिराना चाहा या उसके घर से रस्सी तोड़ करके वह भाग गया था, उसका मजा किस प्रकार चखाता है कि उसे खाने में के लिए बिल्कुल सूखा भूसा डाल दिया जाता है अपने दोनों। और वहीं पर जो है उसका दूसरा बैल भी घर में है। हीरा मोती के अलावे भी उसके घर में बैल है। उन समय वो क्या करता है? खल्ली, भूसा, चुन्नी, ये सब कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन हीरा और मोती को बिल्कुल रूखा सूखा। ठीक है। तो झूरी को तो क्या हुआ? झूरी तो उसे फूल कहता है कि फूल की छड़ी से भी उसे छुआ नहीं था, यानी उसे थोड़ा भी कुछ नहीं किया, कभी उसे मारा तक नहीं था। झूरी कौन था? उसका मालिक पहले। और गया उसे पीटता था, रूखा सूखा खाना देता था। झूरी बहुत ही उसे अच्छी तरह रखता था, खाना समय पर दे देता था। उसके एक टिटकार से, एक इशारे से दोनों उड़ने लगते थे। लेकिन यहां तो मार मिल रही है। दूसरे दिन बैलों को हल में जोड़ा। ठीक है। दूसरे दिन बैलों को हल में जोड़ा, पर दोनों अब पांव नहीं उठाने लगा। ऐसा लगता था कि पांव नहीं उठाने का वे लोग कसम खा रखा है। ठीक। गया उसे मारते मारते थक गया, लेकिन पांव नहीं से नहीं उठाया। जब उस निर्दयी किसके लिए? गया के लिए प्रयोग किया गया है। निर्दयी सब गया के लिए प्रयोग किया गया है। जब उस निर्दयी गया ने हीरा के नाक में डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। ठीक है। और हल लेकर के भागा। हल लेके भागा तो हल, रस्सी, जुआ, जो सब बराबर हो गया, सब टूट गया। गर्दन में बड़ी बड़ी रस्सियां होने के कारण वह पकड़ा गया। भाग रहा था
उसके गले में रस्सियां थी, तो वह पकड़ा गया। मोती ने हीरा से कहा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी तो फिर पता नहीं। हीरा कहता है, पढ़ने दो, बैल में जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचे, मार से कहां तक बचे। तो हम लोग देखते हैं कि मोती बहुत गुस्से था, बहुत गुस्सा वाला था। वह चाहता था, क्या चाहता था कि मैं भी उसे मजा चखाऊंगा, मैं भी उसे मजा चखाऊंगा, बदला लेना चाहता था। पर हीरा समझाकर रोक लेता था। गया आया, दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुआ कि इस बार मारपीट नहीं किया। मोती का गुस्सा देखकर उसके सहायक समझ गया। सहायक अर्थात गया के साथ और भी कुछ लोग गए थे बैलों को पकड़ने के लिए, दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन सहायक उसको समझाया कि इस समय टाल जाना ही मसलत है। अब फिर दोनों फिर से सामने, फिर जब घर ले गया तो फिर वही रूखा सूखा भोजन, यानी सूखा भूसा ला कर दे दिया। दोनों चुपचाप वहां पर खड़े हो गए। घर के सभी लोग भोजन करने लगे। उसी समय उसके घर से एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से क्या भूख शांत होगी, भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। तो उन दोनों को एक एक रोटी देकर के चले गए। तो सब भूख तो शांत नहीं हुई, पर मानो उसके हृदय को भोजन मिल गया। ठीक है, यहां कहता है दोनों बैलों ने कहा, सोचा कि यहां भी किसी सज्जन का वास है। उसकी मां मर चुकी है, सौतेली मां है, वह उसे मारती पीटती है रहती है, इसलिए इन बैलों से कहता है, उसकी एक सौतेली मां थी, उसकी अपनी मां मर चुकी थी, वह उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ठीक है, दोनों फिर दिन भर जोते जाते, यानी उसको खेत में ले जाया जाता, गाड़ी में जोड़ा जाता, दिन भर जोते जाते और फिर वही रूखा सूखा भोजन शाम को जब वहां पर लाता तो फिर वही रूखा सूखा। रात को वही लड़की फिर घर से निकलती, यानी सभी के सो जाने के बाद वही लड़की फिर से निकलती और दोनों को एक एक रोटी देकर चली जाती चुपके से। तब जो है दोनों आपस में मुख्य भाषा में बातचीत कर रहा है। कौन? दोनों बैल। क्या बातें करने लगे? कुछ बातें करने लगे उस लड़की के बारे में कि देखो यहाँ एक सज्जन का कैसा वास है और इसी के घर वाले को क्या व्यवहार है। तो रात को जब वही लड़की रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। क्यों चबाने लगे? उसे चबा करके उसको तोड़ना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन रस्सी मोटी थी। रस्सी मोटी होने की वजह से मुंह में ना, वह मुंह में नहीं आया। बार बार प्रयास करता था पर रस्सी नहीं चबा पाया, नहीं काट पाया। अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। ठीक है, वही लड़की निकली जो कि उसे एक एक रोटी खिला कर गई थी। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे। कौन? दोनों बैल उसके हाथ चाटने लगे। अब उसके माथे को सहलाया, लड़की ने बैलों के माथे को सहलाया और बोली, खोल दे, ठीक है, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम दोनों को मार देंगे, तुम्हारे नाकों में रस्सी लगा देंगे। घर में सलाह हो रही थी कि नाकों में नाद डाल देना है, इसके उसने गराम
को खोल दिया। गराम क्या होता है? रस्सी। रस्सी को खोल दिया। उसने गराम को खोल दिया और फिर भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। क्यों दोनों चुपचाप खड़े रहे? तो दोनों जो है दोनों की रस्सी को खोल दी। उस लड़की ने, मोती ने मुख भाषा में बोली, आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों भाई, कि मोती हीरा से कह रहे कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा चले तो जाएं, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सभी लोग इसी के ऊपर संदेह करेंगे, ठीक है। लेकिन वे दोनों नहीं भाग रहे हैं। तब जो है उस लड़की ने चिल्लाई। क्या चिल्लाई? फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, है ना, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, पर पकड़ नहीं पाया। रास्ता अब जो है चलते 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 हुआ रास्ता भूल गया। तो क्या हुआ? रास्ता भूल गया। चलते चलते रास्ता भूल गया। तब क्या हुआ? उसे भूख भी लग चुकी थी, ठीक है, उसे भूख भी लग चुकी थी, ठीक है। तब क्या हुआ? वहीं पर बगल में हीरा ने कहा कि अब भूख लग गया, अब क्या करेंगे? तब जो है रास्ता पता भी नहीं चल रहा था कि किधर जाए नहीं जाए। तब नए नए रास्ते मिलने लगे, नए नए गांव मिलने लगे। दोनों भूख से व्याकुल हो गए थे। बगल में मटर का खेत था, उस मटर के खेत में वह घुसकर खाने लगे। तब जो है जब दोनों इधर उधर देख भी रहा है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब दोनों का पेट भर गया तो दोनों आजादी का अनुभव किया। दोनों मस्त होकर उछल कूद करने लगा। दोनों डकार ली और फिर सिंग मिलाए और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे, ठीक है। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे ठेल दिया, यहां तक कि वो खाई में भी जाकर गिर गया, ठीक है। तब मोती ने समझा, कहता है तब उसे क्रोध भी आया। जब वो खाई में गिर गया तब उसे क्रोध भी आया, लेकिन मोती समझ गया कि मोती ने समझा कि खेल खेल में झगड़ा भी हो सकता है। वो किनारे हट गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या हुआ। उसी प्रकार जो है यहां हम लोग देखते हैं कि उसी समय एक सांड आता दिखाई दिया। उसी समय एक सांड आता दिखाई दिया। तब क्या हुआ? उसके मन में ऐसा लगा कि वे सांड आ रहा है, वह देखने में भयानक है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। सांड पूरा हाथी के समान था। उसे वो सोचा कि अगर हम उसे भिड़ते हैं तो पता नहीं हमें मार देगा। उसे भिड़ना जान में हाथ। लेकिन न भिड़ने पर भी उसने सोचा कि नहीं, भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती है। ऐसे भी मारे जाएंगे, वैसे भी मारे जाएंगे, तो क्यों न हम इससे सामना करें। मोती ने मुख भाषा में कहा, अपनी भाषा में वह कहा, बोला कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। किसने कहा? मोती ने कहा हीरा से, ठीक है। तो हीरा बोला कि भागना कायरता है। मोती क्या कहता है? तो यही मरो, भागना कायरता है तो यहीं पर मरो। मैं तो भागा 9 2 11 हो गया, ठीक है। तो हीरा बोला कि अगर वह दौड़ाए तो मोती कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो। तब जो है वह हीरा कहता है उपाय यही है कि दोनों मिलकर उस पर साथ चोट करेंगे, एक साथ चोट करेंगे। तो दोनों क्या कहता है कि दोनों मिलकर उस पर साथ चोट करेंगे और आगे से रगड़ेंगे। तो तुम पीछे से रगड़ना, उसे दोहरी मार पड़ेगी, ठीक है। दोहरी मार, तो दोहरी मार पड़ेगी तो ये सांड भाग जाएगा। और जब वह मेरी ओर झपटे तो तुम पेट में सी घुसड़ देना।
जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय कोई नहीं, कुछ नहीं है। तब दोनों बैल कतई जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं के साथ लड़ने का तजुर्बा मालूम नहीं था। यह पता नहीं था कि जब दो बैल हो, जब कहीं संगठित हो तो हम किस प्रकार लड़ेंगे। सांड जैसे ही हीरा पर झपटा मारा, मोती पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि दोनों को एक एक करके गिरा दे, पर ये दोनों उसे वह अवसर दिया ही नहीं, वह अवसर नहीं दिया। एक बार सांड गुस्सा कर हीरा का अंत करना चाहा कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। सांड जैसे ही पीछे मुड़ा, हीरा ने भी सींग घुसेड़ दिया। वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। दोनों ने दूर दूर तक उसका कहता है जख्मी होकर गिर गया और उठ करके वह भागने लगा। दोनों दूर दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह बहुत दूर चला गया, वह उसे छोड़ दिया। दोनों फिर जब छोड़ दिया, अब दोनों आपस में फिर बातचीत करने लगा। तब क्या कहा कि अब हम घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचना है। मोती कह रहा है पहले कुछ खा लें तो फिर सोचें। तब फिर क्या हुआ, अब उसे भूख लगी, तब फिर जो है वो मटर के खेत में वह घुस गया। मोती उसमें घुस गया, हीरा मेड़ पर था। तब जो है वह खेत, मटर का खेत जो है वह सिंचाई किया गया था, वहाँ की मिट्टी गीली थी, उसका पैर धंस गया। जब खेत का मालिक आया तो वह नहीं भाग पाया। क्यों नहीं भाग पाया? वहाँ की मिट्टी गीली हो चुकी थी। और हीरा लाख मना करता रहा, लेकिन वह नहीं माना, तो खेत में चला गया। मालिक आया, उसे पकड़ लिया, वो भाग नहीं पाया। तब जो है हीरा मेड़ पर था, वो भागना चाह रहा था कि हम भाग जाए, लेकिन वह फिर सोचा कि हमारा मित्र संकट में फंस गया है, यह भागना सही नहीं है। यह देखकर वह भी लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। मालिक ने उसे भी पकड़ लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस होता है जो उदंड जानवर होते हैं उसको वहां पर बंद कर देना, ताकि उसके मालिक वहां आकर के जुर्माना दे करके ले जाएंगे। इस प्रकार हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे भाग 3। आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। धन्यवाद।